नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी का मेरे नए वीडियो में दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के 10 महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में। इन्हें समझना न केवल हम सभी के जीवन में प्रेरणा देगा, बल्कि हम सभी को सुख और शांति की ओर भी ले जाएगा। आइए जानते हैं इन अनमोल संदेशों को। भगवान श्री कृष्ण के 10 महान उपदेशों को जानें। नंबर 1, धर्म की स्थिरता, धर्मा स्टैबिलिटी। श्री कृष्ण ने कहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दिया था। इस उपदेश से भगवान हमें बताना चाहते हैं कि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। धर्म के बिना जीवन व्यर्थ है। धर्म का रक्षा करने वाला व्यक्ति ही सच्चा धर्मात्मा है। धर्म के बिना हम जीवन में भटकते रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। धर्म की स्थिरता ही हमें उन्नति और प्रगति की ओर ले जाती है। धर्म की स्थिरता ही हमें जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। हम सभी को भी अपने जीवन में धर्म की स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। नंबर 2, कर्म का फल, द फ्रूट ऑफ एक्शन। भगवान श्री कृष्ण बताए हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, परिणाम पर नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म तेरे अधिकार में, केवल कर्म किए जा, तू कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, पालन अपना धर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात को उसका मर्म किए जा, और तेरे लिए जो धर्म है निश्चित निष्ठा से वो कर्म किए जा। नंबर 3, सुख दुख में समानता, इक्वालिटी इन जॉय एंड सक्सेस। भगवान श्री कृष्ण इस उपदेश में कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख में तुम समान रहो। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहना चाहिए। साथियों, भगवान श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जैसे जन्म के समय से ही उनके मामा कंस ने उन्हें मारने की कोशिश की। उन्हें जन्म लेने के तुरंत बाद अपने माता पिता से अलग होना पड़ा। वो गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास पले बढ़े। गोकुल में भी उन्हें हमेशा कंस ने अपने दूत तो कभी राक्षस या यूं कहिए कि हर तरह से मारने की कोशिश की। जब बड़े हुए तो उन्हें गोकुल को भी छोड़ना पड़ा। उनको अपनी सखाओं और राधा से भी अलग होना पड़ा। जब वे गोकुल में थे तो उनको अपना सारा कार्य खुद ही करना पड़ा। वे गाय चराते थे, उनकी देखभाल करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया, जिसमें उन्हें अपने कई प्रियजनों को खोना पड़ा, अंतिम समय में अपने प्रियजनों से अलग होना पड़ा और वे अकेले ही अपने जीवन के अंतिम पलों का सामना किए। इन सभी दुखों के बावजूद भी श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हमेशा धैर्य और साहस का परिचय दिया और अपने धर्म को पूरा किया। जब भगवान को भी सुख और दुख का सामना करना पड़ा तो हम लोग तो इंसान हैं। नंबर 4, सभी जीवों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। भगवत गीता में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सभी जीवों में आत्मा को देखता है और सभी जीवों को अपने आत्मा में देखता है, वह फिर से जन्म नहीं लेता। इसका अर्थ है हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। सभी जीवों में एक ही आत्मा है, उन्हें प्रेम और दया से देखना चाहिए। इस उपदेश का मुख्य संदेश यह है कि हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना चाहिए और उन्हें अपने समान मानना चाहिए। जो अपने प्रति दयालु नहीं है वो और के प्रति भी दयालु नहीं हो सकता। नंबर 5,
प्रेम और भक्ति, लव एंड डिवोशन। श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि प्रेम और भक्ति सबसे शक्तिशाली भावनाएं हैं। प्रेम से भक्ति और भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने यह बताया है कि प्रेम और भक्ति के माध्यम से हम उनके साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सुदामा जी हैं। सुदामा जी भगवान के बचपन के मित्र थे, साथ ही वे भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त भी थे। प्रेम और भक्ति के बिना हम उनके शरण में नहीं जा सकते। एकमात्र यही रास्ता है हमें भगवान से जुड़ने और उनके शरण में जाने का, वो है प्रभु से प्रेम और भक्ति। नंबर 6, आत्मा की अमरता, इमोरैलिटी ऑफ सोल। भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 2 श्लोक 20 में कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, यह न तो बढ़ती है और न तो घटती है। यह एक अविनाशी और शाश्वत तत्व है जो हमेशा रहता है। यह शरीर के साथ नहीं मरता। आत्मा एक अमर तत्व है। नंबर 7, सच्चा ज्ञान, ट्रू नॉलेज, ज्ञानेन तत्वज्ञ प्रभवति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान को सर्वोच्च बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को सही राह, सही ज्ञान ही दिखाती है। इसलिए हम सभी में सच्चे ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है। नंबर 8, परमात्मा का अवतार, द अवेटर ऑफ द सुप्रीम सोल। भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा के अवतार के बारे में गीता में उपदेश दिए हैं। भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। साधुओं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए और पापी और अधर्मियों का नाश करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। जैसे पहला उन्होंने वासुदेव के रूप में अवतार लिए, दूसरा उन्होंने बलराम के रूप में अवतार लिया, तीसरा भगवान राम के रूप में अवतार लिया आदि, जिनमें उन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म का नाश किया था। नंबर 9, अहंकार का त्याग, रिनंसिएशन ऑफ ईगो। अहंकार के बारे में भगवान ने गीता में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अहंकार एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को अपनी असली स्वरूप से अलग यानी कि दूर ले जाता है। अहंकार के कारण मनुष्य अज्ञानी हो जाता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य अपने संबंधों को भी खराब कर लेता है। इसी के कारण वो सही दिशा में नहीं बढ़ पाता। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अहंकार के बारे में कई अलग अलग महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और हमें यह सिखाया है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ाना चाहिए। अहंकार दुखों का कारण है। जब जरूरत से ज्यादा खुद को महत्व देते हैं तो हमेशा परेशान होते हैं। नंबर 10, समर्पण, डेडिकेशन एंड सरेंडर। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सच्चा सुख है। हर मनुष्य को अगर सच्चा सुख चाहिए तो अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करके उनकी शरण में आना चाहिए। जो भी मनुष्य अपने इष्ट देव के साथ जुड़ता है उसे अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ाने में मदद करते हैं। वे कहते हैं, सारे कर्मों और धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा। साथियों, भगवान श्री कृष्ण के महान उपदेश आज हमारी जिंदगी में बहुत महत्व रखता है। आज हम इन पर अमल करें और इन उपदेशों को अपनाएं तो जीवन में खुशियां और संतोष की कोई कमी नहीं रहेगी। साथियों, अंत में मैं बस आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी खुद और अपने नाते रिश्तेदार, खास करके अपने बच्चे को भगवत गीता का ज्ञान जरूर दें।
उन्हें बताएं कि गीता पढ़ना उनके लिए कितना जरूरी है। जैसे आप कोई मशीन खरीदते हैं तो उसमें एक किताब होती है जिसमें लिखा रहता है कि मशीन की कौन सी पार्ट कहाँ लगेगी और इसका कार्य क्या है। ठीक इसी प्रकार हम सभी को अपने जीवन में क्या, कब और कैसे करना है, सब बातें गीता में लिखी हैं। अपने जीवन को महत्वपूर्ण और अच्छा बनाने के लिए गीता पढ़ना जरूरी है। वैसे ही मुस्लिम साथियों को कुरान, क्रिश्चियन लोगों को बाइबल, सिख लोगों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब आदि सभी धर्म के लोगों को अपना ग्रंथ एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आप सभी को जीवन में प्रेरणा और सच्चे सुख शांति मिलेगी। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करें। बस एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।